हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आप सभी लोगों की सुबह जो है बहुत ही स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो चलिए दोस्तों, उठो लाल, अब आंखें खोलो और जीके जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। चलिए दोस्तों, आज का सेट पेपर नंबर 21, आज हम लोग क्वेश्चन तैयारी करते हैं दोस्तों। चलिए देर न करते हुए प्रश्न को शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 पर चलेंगे। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? दोस्तों, मैं रोज कहता हूं आपसे कि मेरे प्रश्न ऑप्शन बताने से पहले आप सभी लोगों से मन में गैस किया करें जब तक मैं आपको ऑप्शन ना बताऊं। तो चलिए दोस्तों, गैस करेंगे। पहला आंसर, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों, आज के प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर सही ऑप्शन ए हो जाएगा, LM सिंघवी समिति। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों, ऑप्शन गैस करेंगे कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1993। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको गैस करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मैंने अभी बताया ना, लोकल गवर्निंग, उसको ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लॉर्ड रिपन जो हैं वो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है दोस्तों? दोस्तों, पंचायती राज के प्रावधान को किस भाग में रखा गया है, आपको सभी लोगों को बताना है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर गैस करेंगे। तो भाग 9 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारे भारत नगर में, मतलब भारत देश में सबसे जो नगरीय इकाई, सबसे मतलब रहने की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, वो ग्राम होती है मेरे बच्चों, गांव होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। सबसे छोटे स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन होता है वो ग्राम सभा में होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश पर या किसके आधार पर, सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? दोस्तों, भारत में जो पहली बार त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करी, उन्होंने इसका सुझाव दिया। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। चलेंगे दोस्तों, समय समय पर और भी लोगों ने अपनी पंचायती राज की स्तर संबंधित समितियों के बारे में गठन करके बताया, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अनुच्छेद जो 40 है वो हमारे पंचायती राज व्यवस्था के वर्णन को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों, तो किस अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही उत्तर आप लगाएंगे तो अनुच्छेद नंबर 243 यानी कि 243, ठीक है। ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कराता है। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो दोस्तों, सबसे पहली बार राजस्थान में के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लागू किया गया 24 अप्रैल को। तो इसी वजह से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था? तो दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम क्यों लाया गया, इसका मेन मोटो या मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर लगाएंगे दोस्तों
कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण करना। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे अगर एक केंद्र सरकार ही देश में होगी तो केंद्र सरकार दोस्तों कहाँ कहाँ काम करेगी, कहाँ कहाँ ध्यान देगी, राज्य पर ध्यान देगी, जिलों पर ध्यान देगी, ब्लॉक पर ध्यान देगी या गांव पर ध्यान देगी। तो लोगों द्वारा ही लोगों की समस्या का निदान ही, ठीक है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है दोस्तों। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। 12 का आंसर आप सभी लोगों को गैस करना है। जो लॉर्ड रिपन जो हमारे स्थानीय स्वशासन के जनक थे, इन्होंने इसका सुझाव जो है वो कब दिया था? चलिए दोस्तों, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था। चलिए मेरे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये रहा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर बच्चों। पंचायती राज व्यवस्था को किस देश से प्रेरित है, मतलब हमने किस देश से इसको कॉपी किया, इससे प्रभावित होकर अपने देश में लागू किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप गैस करेंगे तो पूर्व सोवियत संघ, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इससे प्रभावित होकर हमने पंचायती राज व्यवस्था को भारत में भी लागू किया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किया गया या कहां पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर दोस्तों बताना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव 1992 में कराए गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है दोस्तों? तो बहुत ही सरल और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो नाम में ही ग्राम पंचायत है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए दोस्तों, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 17 का है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, इसके ऑप्शन की ओर आप गैस करेंगे तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रमुख। तो दोस्तों जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है उसे हम लोग प्रमुख कहते हैं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन केबीसी स्टाइल में आपके सामने पेश करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? और ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए ग्राम सेवक, ऑप्शन बी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी डीएम और ऑप्शन डी एसडीएम। चलिए दोस्तों गैस करेंगे, कोई लाइफ लाइन तो नहीं है आपके पास। चलिए हाँ, पर आप इससे इनाम में अपनी नौकरी जरूर जीत सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर दोस्तों प्रखंड विकास अधिकारी जो है, ऑप्शन बी सही आंसर है, पंचायत समिति का सचिव होता है। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? चलिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस करना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बच्चों। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, तो ग्राम पंचायत दोस्तों कितने कार्यकाल के लिए बनाई जाती है मेरे बच्चों? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप सभी लोग के आसपास गांव होगा या आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत का गठन होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में आता है ना, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 29 विषय जो है वो हम लोगों ने 11वीं अनुसूची पंचायती राज में रखे हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बच्चों। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों किसके द्वारा पंचायत कराने का निर्णय लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप गैस करेंगे।
चलिए, तो राज्य सरकार जो है वो पंचायती राज चुनाव कराने का निर्णय लेती है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? इट इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। पर आप सभी को पता होगा कि 21 वर्ष जो है वो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर बच्चों। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू करी गई? तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई। तो दोस्तों कब से लागू करी गई इसका सही उत्तर आपको बताना है, ठीक। तो गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में पंचायती राज का जो सपना था या सुझाव था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने पहली बार दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, इसका सही उत्तर आप सभी को गैस करना है दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न 26 की ओर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? चलिए दोस्तों ऑप्शन गैस करेंगे आप सभी लोग। तो ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर बच्चों। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? 27 का आंसर आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेयर जो है या हिंदी में महापौर बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये इनके अध्यक्ष नगर निगम के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 चलेंगे। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? ठीक है ना दोस्तों। तो ग्राम पंचायतों की जो आय होती है वो मोस्टली किससे होती है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो मेला और बाजार जो है ये ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं। चलिए दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? चलिए क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था ना बलवंत राय मेहता समिति के बाद भी कई समितियां आई, तो दोस्तों ये उनमें से ही एक है। तो अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर 1977 ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? चलिए दोस्तों जैसे कि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर करी थी, तो अशोक मेहता समिति ने इसको 2 स्तर पर लागू करने की सिफारिश करी थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर बच्चों। आई होप दोस्तों मेरे बच्चों आप सभी लोगों को जीके जीएस की यह सुबह की पाठशाला बहुत पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आप सभी लोगों का जीके जीएस में इंटरेस्ट हो रहा है और ये सेट पेपर आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों इसे रेगुलर फॉलो करें। सुबह 6 बजे ये अपलोड होता है। और ऐसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर। स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो सही उत्तर दोस्तों आप बताएंगे। तो संविधान द्वारा जो है वो स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ प्रदत्त होती हैं। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 पर। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? कि मतलब पंचायतों में जब भी चुनाव होंगे तो उसमें 1/3 सीटें जो है वो किसके लिए होंगी? महिलाओं के लिए होंगी। या किस अनुच्छेद का विषय है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 घ। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर बच्चों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर आपको बताना है किसकी सिफारिश पर लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों KM
मुंशी समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ठीक, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन्होंने पहली बार पंचायती राज की संकल्पना दी थी दोस्तों, बलवंत राय मेहता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर मेरे बच्चों कि पंचायती राज को किस अनुसूची में रखा गया है? तो पंचायती राज विषय जो है वो किस अनुसूची का विषय है बच्चों, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर दोस्तों राज्य सूची हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए बी ऑप्शन सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आज का सेट पेपर का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका ऑप्शन दोस्तों आप सभी लोग कल के मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसे हम लोग कल के सेट पेपर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए, तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने है कि ए पंचायती राज प्रणाली, नगर पालिका, सी राज्यों का चुनाव और डी केंद्र सरकार। दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। अब मैं देखता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग कितने लोग कमेंट करते हैं दोस्तों। अगर आप प्यार देते हैं तो उत्तर के रूप में दोस्तों इसे आप बताएंगे। चलिए दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपसे विदा लेता हूं। कल मिलते हैं नए सेट के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।